नमस्कार। भोपाल से एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक उभरती मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा, उनकी संदिग्ध मौत, सवालों के घेरे में पति, ससुराल और हालात, और अब इस हाई प्रोफाइल केस में एंट्री हो चुकी है देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई। क्या ये आत्महत्या थी या किसी गहरे राज का पर्दाफाश होने वाला? आइए इस पूरे मामले को क्रमवार समझते हैं। 12 मई की रात, यह वो तारीख है जब यह पूरा मामला सामने आया। पति समर सिंह के मुताबिक उस रात सब कुछ सामान्य था। दोनों ने साथ खाना खाया, सोसाइटी के पार्क में टहलने गए और फिर घर लौटकर टीवी देखने लगे। रात गहराती गई, समर्थ सोने चला गया और ट्विशा नीचे जाकर फोन पर बात कर रही। कुछ देर बाद एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। ट्विशा की मां का वो कॉल था और उसने ट्विशा की सास को फोन किया था और बोला था कि वो फोन क्यों नहीं उठा रहे। इसके बाद घर में ट्विशा की तलाश की गई और छत पर जाकर देखा तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। ट्विशा वहां पर फंदे से लटकी हुई। इस मामले में दो अलग अलग कहानियां सामने आ रही। मायके पक्ष का आरोप है कि उसे ससुराल में मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। आरोप यह भी है कि यह दबाव इतना बढ़ गया कि उसे आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं ससुराल पक्ष से पति समर्थ और उसका परिवार दावा करता है कि ट्विशा का व्यवहार बदला हुआ था। प्रेगनेंसी के बाद मानसिक बदलाव, ग्लैमर इंडस्ट्री छोड़ने को लेकर असहमति और यहां तक कि ड्रग्स की लत के आरोप ट्विशा पर ससुराल वालों ने। दोनों पक्षों के ये विरोधाभासी दावे इस केस को और जटिल बना रहे हैं। मामले की गंभीरता और बढ़ते विवाद को देखते हुए जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। सीबीआई ने भोपाल पुलिस से केस डायरी और सबूत अपने कब्जे में ले लिए हैं और प्रथम दृष्टया जांच के बाद नई एफआईआर भी दर्ज की गई है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या पहले की जांच में कुछ छूट गया था या कुछ छिपाया गया था? क्योंकि समर्थ की मां भी पूर्व जज रही है, उनका भी अपना एक बड़ा प्रभाव है। सीबीआई की जांच और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के बीच अब नजरें इस बात पर टिकी हैं, क्या परिवार की भूमिका महज संयोग थी या इस कहानी में कुछ और भी छिपा है? पति समर सिंह के पूछताछ में कुछ अहम बातें भी सामने आई। उसने रिश्तों में दरार की शुरुआत 17 अप्रैल यानी प्रेगनेंसी के बाद से होना बताया। ट्विशा के ग्लैमर लाइफ वर्सेस घरेलू जीवन को विवाद की जड़ बताया। साथ ही अजमेर और दिल्ली जाने की घटना से तनाव बढ़ना भी उसने बताया। सबसे बड़ा सवाल यह भी है, घटना के बाद समर्थ एक हफ्ते तक फरार क्यों रहा? जबलपुर में उसे किसने छिपाया? इन सवालों के जवाब अभी भी अधूरे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः इसमें संज्ञान लिया। अदालत ने कहा, एक महिला की असामयिक मौत बेहद गंभीर विषय है। सच्चाई सामने आना बेहद जरूरी है। जांच में पारदर्शिता और निष्पक्षता अनिवार्य है। साथ ही कोर्ट ने अफवाहों से बचने की भी सख्त हिदायत दी। सीबीआई के सामने अब 3 बड़े एंगल हैं। यह आत्महत्या कहेंगे या हत्या? क्या दहेज या प्रताड़ना का दबाव था या कोई तीसरा एंगल जैसे ड्रग्स या प्रोफेशनल था इसमें जुड़ा हुआ? भोपाल की इस गुत्थी में हर दिन एक नया मोड़ सामने आ रहा है। सच क्या है ये अभी धुंध में छिपा है, लेकिन अब जब सीबीआई जांच कर रही है और सुप्रीम कोर्ट खुद नजर बनाए हुए है तो उम्मीद है कि जल्द ही इस रहस्य से पर्दा उठेगा। तब तक सवाल वही है, क्या ट्विशा की मौत एक मजबूरी थी या किसी साजिश का अंजाम? देश में माता पिता द्वारा हमेशा अपनी बेटियों को यही समझाया जाता है, बेटा थोड़ा एडजस्ट करो, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी का घर टूटे। लेकिन आए दिन देश में हो रही इस तरह की घटनाओं से एक और सवाल भी खड़ा हुआ कि ऐसे माहौल में बेटी का तलाक लेकर घर आना बेहतर है या आत्महत्या के बाद लाश? सवाल गंभीर है। अपने विचार
जरूर साझा कीजिए। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।